सुबह देता है कि 5500 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुबह देता है। लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के अभी दीजिए, आपने लिख के दे, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के। नमस्कार, आबाद, जोहार। मैं संजय कुमार। जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद मालूम चल गया होगा कि ये किस मुद्दा को लेकर वार्तालाप हो रही है। यहाँ दोस्तों, ये जयराम महतो की टीम आने की जयराम महतो के कुछ कार्यकर्ताओं ने बेरमो विधानसभा में BCSL के क्वार्टर में कुछ अवैध तरीके से आने की जबरन कब्जा कर रखे थे। आने की किनके अनुसार? GM के अनुसार या कुछ बाहरी मीडिया के अनुसार, जिन लोगों ने झूठा आवाज़ फैलाया और फैलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आज से नहीं, कई सालों से पहले से वहाँ 3 बार नोटिफिकेशन निकाल चुका है कि 5000 क्वार्टरों में या 30,000 लोग, 25,000 लोग अवैध तरीके से क्वार्टर में रह रहे हैं। और जबकि जयराम महतो के जीते हुए 1 महीना विधायक हुआ है और उनके कार्यकर्ताओं ने लगभग 10-15 दिन से GM को एप्लीकेशन भी देते हैं क्वार्टर अलॉटमेंट करवाने के लिए, पर GM नहीं देता है। 1 बार नहीं, 4 बार। लेकिन वही GM वहाँ के लोकल विधायक, सांसद और को दिए हुए हैं, अलॉटमेंट किए हुए हैं। और तो दूर की बात, आउट ऑफ झारखंड के लोग ने वहाँ CCL के खाली ज़मीन में पक्का मकान तक बना लिए हैं, अपने घर जैसा बना के रह रहे हैं। वहाँ का लोकल का विधायक का उसको एक घर जैसा अलॉटमेंट किया गया है। और जबकि वहाँ का विधायक खुद है आउट ऑफ झारखंड, और जबकि खतियानी लोग वही खाली पड़ा हुआ क्वार्टर में रहने के लिए जाते हैं तो GM अलॉटमेंट नहीं करवाता है। अलॉटमेंट करने की वजह वो रात को 1 बजे पुलिस भेजता है। वो 6 थाना के पुलिस जाते हैं, साथ में CISF, CRPF के टीम भी जाती है। क्या ये लोग उग्रवादी थे, आतंकवादी थे? अपने ही घर में रह रहे लोगों के आतंकवादी की तरह व्यवहार करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी कैसे पार्टी है? ये JMM का सहारा लेके यहाँ के लोगों को ही बेघर करवा रही है और दूसरे राज्य के लोगों को ला के यहाँ घर दे रही है। तो ये चीज़ आप लोग की सोचने की ज़रूरत है। ये कोई पार्टी क्यों नहीं ये मुद्दा उठाता है कि यहाँ के जो खाली पड़े हुए CCL, BCCL, SCCL या और प्राइवेट कंपनी, टाटा, मेदांता, मेकॉन कंपनी जैसे जिनका खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, वापस रहितों के दिया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए और आगे देखिए क्या वार्तालाप होती है। सुबह देता है कि 5500 क्वार्टर यहाँ अवैध है, सुबह देता है। लिख के दे, हम कार्रवाई करेंगे। लिख के अभी दीजिए, आपने लिख के दे, अभी लिख के दीजिए, अभी लिख के दीजिए, कब्जे में जो सम्मानित अधिकार में दीजिए, लिखित में दीजिए। आपको दिक्कत हो रहा है क्वार्टर को खाली कराने के लिए? बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है। इतने सक्षम पदाधिकारी आके बैठे हैं, इतनी रात को बैठे हैं और बाहर पुलिस का ऐसा पहरा है कि मानो अंदर ये लड़के नहीं आतंकवादी बैठे हैं अंदर में। सर, आप विधायक, देखिए, विधायक बहुत बड़ा पद होता है। हम लोग सम्मान भी देते हैं विधायक। नहीं, देना होगा, आपका कर्तव्य है। बिल्कुल सर, देना ही होगा। जब भी आपसे बात हुआ है सम्मान के साथ हम लोग बात किए जी। यदि आप विधायक भी नहीं थे तो भी हम लोग कभी फोन से बात करते थे। और आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसको हम लोग अनुपालन करते हैं। सर, आप तोड़िएगा, आप आम आदमी है नहीं। हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे नियम नहीं तोड़े। हम तो आज बोल रहे उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए कर दीजिए, और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम और ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल फूटल गाँव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैंने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे तो दुर्भाग्य है। तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं।
अगर डीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवार छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इतनी रात को। इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। अब बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। बस यही है कि सौतेला व्यवहार झारखंडियों के साथ क्यों, वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। तो हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है, आज से 2 साल पहले भी लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, मेरा कहना है सर कि आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं, वो खास है कि नहीं है? प्रक्रिया में आइए सर। डीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। वो कई जगह उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है, तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब तो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान को? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह हो ही जा रहा है सर कि लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। नहीं आप बताइए, आप बताइए। अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया, हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिसके आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। और नहीं तो हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद गणे विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं, हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जन्म मात्र एक नया लड़का आपको नजर में आया है। हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसा ही वो मैंने नहीं एक चश्मा का तरीका बदले गलत कोई करता है, विभाग गलत करता है, तब जाके बच्चे गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? 2 लड़के आपके आसपास हैं, क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुवार लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे ले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, हम अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम लोग सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं, सही का ठीका हम ही लोग लेके रखे हैं जी हम महोदय।
क्या बाध्यता है? अलॉटमेंट जो खाली क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है। इसके अलावा अलॉटमेंट के लिए पावर को है। ठीक है, उसके बाद जैसे 17 क्वार्टर्स होते हैं दूसरा अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेशन का होता है अंडर द स्टेट ऑफ ट्रेंड। इसकी एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के जाके जो दूसरा अलॉटमेंट दोनों इसी आधार पर हुआ होगा जहाँ तक मेरे को अंदाज है। तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही अलॉटमेंट है ना। तो आप भी जानते हैं कि कभी कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग सर पुलिस ने देख के उसे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए। उतना हाई तो होगा कि क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ ना, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। फिर हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा। तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। 2 नोटिफिकेशन होगा। धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट BSF भेज के मारेगी, CSF भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? पूरा डिटेल्स दिखा कहीं ना कहीं क्षेत्र में होगा। मैंने वही हुआ ना दादा संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बाकी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बाबू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ वो नाम लेकर रखना है। आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना तर्क, तो हमको काटिए, हम उसके चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ठीक है, हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। यथावत रह दी अभी ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलाएंगे और जिस दिन बाहर रह के चलाएंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा। आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला के महिला लोग मेरा बात करते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा। कोई नहीं बोलो तो एक सरकारी क्वार्टर को कीजिएगा तो सर कहाँ विधि व्यवस्था का मामला? कोई विधि अरे आप लोग वही तो सरकारी क्वार्टर को कितना बड़ा पद पेपर बनवाएगा नहीं चाहिए। क्या करें यार, यहाँ लड़के रखे पागल कर सर वो सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा। आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने ठीक है, जान मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं। पतंगड़ आप बनाए कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या आप ताला लगा के डांस कर रहे थे आप। आपसे बात करने के लिए आए। आप कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे हैं। आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? क्यों डांस कर रहे थे? महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं यार, 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए तो लिखने बोलिए ना। अभी 1 घंटा लगेगा लिखने में। 2 घंटा लगेगा। हाँ लिखवाइए लिखाइए। अरे बोल रहे समझ भाग बोले ना सही बात। 4 लीटर गए आपको। अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जब पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं क्या? आपका आंसर कहाँ है महोदय? कैसे महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे 1 लेटर का जवाब उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर कहाँ गए उनका उत्तर? 20 दिनों से 25 कोई हल्ला नगर में फिर आते इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने खड़े, हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे। डर के क्या करेंगे?
हमारे पास बच्चा क्या है झारखंड के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते कि भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विधायकी तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता बुलाएगी पाएंगे। हाँ तो दोस्तों वीडियो क्लिप आप लोग देख लिया पूरा। अब इसमें देखते हैं कि जीएम का कैसा हक्का पक्का बंद है, एसडीएम भी साइलेंट है और दूसरे थाना के जो लोग आए हैं प्रभारी लोग, वो लोग भी चुपचाप है। तो दोस्तों ये लोग किनके कारण चुप है? और ये लोग वही है जो नेताओं के रिमोट से चलते हैं, रंगदारी नेताओं के जो बाहर से आए हैं वही लोग नेता रंगदारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये नेता किनके वोट से जीते हैं? यहीं के वोट से। और मैं खासकर मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज से कहना चाहता हूँ, गठबंधन करने के चक्कर में वोट मत दीजिए। और मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि एक मंत्री, दो मंत्री या दो विधायक, दोनों पार्टी टिकट देता है, उसके चलते आपको हर जगह वोट मत दीजिए। अरे वोट दीजिए तो लोकल विधायक का दीजिए, जहाँ कांग्रेस पार्टी बाहरी विधायक का टिकट दिए हो वहाँ वोट मत कीजिए। ये पार्टी एक संयंत्र में, फिर भी वही बात बोलता हूँ कि एक हिंदू पार्टी बन के बैठा हुआ और एक मुस्लिम पार्टी बन के बैठा हुआ। अगर कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है तो आप देखिए कितना मुस्लिम को टिकट देता है, जिनका आबादी नहीं रहता है उसका टिकट ज़्यादा देता है। ओबीसी के यहाँ 55% आबादी है, उसको टिकट, उसको 50% भी नहीं मिलता है। तो सोचिए कांग्रेस पार्टी किसके हैंडल पर है, किसके हाथों में है? जो बीजेपी को चला रही है वही कांग्रेस को भी चला रही। बस ये एक बहाना है, धर्म के नाम पर वोट लेना, जाति के नाम पर वोट लेना। उद्योगपतियों ने जात जात में बांट के रखा है ताकि जात जात में लड़ाया जा सके, धर्म धर्म में लड़ाया जा सके। जहाँ धर्म में कामयाब नहीं होगा वहाँ एक जाति, एक वर्ग को एक वर्ग, एक समुदाय को एक समुदाय को, आदिवासी को ओबीसी से, एक जाति को दूसरे जाति से लड़ा कर कमज़ोर करके, ताकि इन लोगों में मतभेद रहे यार, वहाँ के ज़मीन को, इन लोगों के ज़मीन को लूटना आसान हो, इन लोग खरीद सके, अपना होटल दे सके, अपना उद्योग बसा सके, अपना मॉल बचा सके यार, कुछ पैसा लेके कुछ बड़े उद्योगपतियों को दे सके, नेता लोग ज़मीन खरीद करके अपना उद्योग बसा सके। तो दोस्तों आप ऐसा नेता को वोट कीजिए जो खुद को बोलता है कि मैं चुनाव जीतने के बाद मैं कभी नहीं ज़मीन खरीदूंगा, ना मैं मॉल दुकान बनाऊंगा। आप गलत नेताओं को छोड़िए। तो ऐसे कोई पार्टी का नेता नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है एक जयराम महतो ही बोलता है। दोस्तों कांग्रेस परिवारवाद छोड़ती ही नहीं। आप इसका विधायक उठा के देखिए, सब अनुकंपा पर, अनुकंपा पर बोले तो कोई बाप का बदले आया है तो कोई किसी के बदले आया है। आने की कांग्रेस पार्टी चाहती है कि करप्शन आने की एक ही परिवार पर रहे, और आने की दूसरा लोग के टिकट देंगे तो मेरा पोल खुल जाएगा कि मैं कितना करप्शन काम करता हूँ। इसीलिए चाहती है कि बाप का मर गया तो उसका बेटा या बेटी को ही टिकट दे, पुतों को ही टिकट दे। इसका पैसा रहा है दोस्तों, ख़ानदानी पैसा रहा है, ताकि कोई भी इसका जो गलत कार्यों का खुलासा नहीं कर सके। इसीलिए परिवारवाद को ही टिकट देते हैं। तो मुस्लिम भाइयों और आदिवासी भाइयों और दूसरे वर्ग से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर गठबंधन के नाम पर वोट ना दें, वहीं पर वोट करें इसको जहां पर लोकल पार्टी दे, और खुद के अमीरों के खिलाफ, सूदखोरों के खिलाफ खुल के आवाज़ उठाएं, तभी वोट देने तो नहीं दें।